अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम एग्जाम प्रिपरेशन सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आपने चैनल को फॉलो भी करना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम क्या करेंगे, आज हम ना डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस सेकंड चैप्टर अपना शुरू करेंगे स्टैट के रिलेटेड। आप स्टूडेंट्स ने ना बहुत तवज्जो से इन वीडियोस को देखना है और इसके अलावा हमने सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर खत्म कर लिया ना स्टूडेंट्स, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपने लाजमी डिस्कस करना है मुझसे कमेंट सेक्शन में। उसके जरिए मुझे उस चैप्टर के रिलेटेड मुझे आपने बताते रहना है कि आपको किस किस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम ना शुरू करते हैं अपना चैप्टर डिस्पर्शन वाला। तो देखिए, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं ना आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इसके अंदर डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, ये एक्चुअल में ना डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में ना दो टॉपिक हैं। एक है डिस्पर्शन वाला, एक है स्क्यूनेस वाला। ये अलग से टॉपिक है, ये अलग से टॉपिक है। और इन दोनों टॉपिक में से वो कभी कभी दो चीजें भी आपको पेपर में पूछ लेता है, कभी कभी एक चीज पूछता है इन दोनों टॉपिक में से। तो सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे डिस्पर्शन का। तो डिस्पर्शन के अंदर ना स्टूडेंट्स आपको ना 5 कंसेप्ट आने चाहिए। वो 5 कंसेप्ट क्या है? नंबर 1 स्टूडेंट्स इसमें है रेंज, नंबर 2 क्यू डॉट डी यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन, नंबर 3 एम डॉट डी मीन डेविएशन, नंबर 4 एस डॉट डी स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर 5 वेरिएशन या वेरिएंस भी जिसे हम कहते हैं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ना पहले दो टॉपिक्स की बात करेंगे, रेंज एंड क्वार्टर डेविएशन। और ना डाटा वही है, चीजें वही हैं, डाटा आपको क्या आएगा वही, अनग्रुप, ग्रुप और डिस्क्रीट। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम चैप्टर करेंगे ना डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस वाला, इसमें हम ना ग्रुप डाटा से रिलेटेड बस क्वेश्चन करेंगे और पेपर में ना वो ग्रुप डाटे की ही बात करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ना रेंज की डेफिनेशन आनी चाहिए। रेंज की डेफिनेशन आपने काइंडली अच्छे से इसको याद कर लेनी है। तो अब मैं ना एक डाटा लेता हूं, मैं ग्रुप डाटा ले रहा हूं, ठीक है ना। तो मुझे वो कहता है फाइंड फाइंड रेंज, मुझे कहता है रेंज निकाल के दो। जबकि मेरे पास डाटा क्या है? डाटा मेरे पास है 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। और मेरे पास एफ कितने हैं? एफ मेरे पास है 2, 4, 6 और 8। मैंने क्या करना है? फाइंड रेंज। अब स्टूडेंट्स एक बात को अंडरस्टैंड आपने करना है, रेंज का फार्मूला क्या होता है? रेंज का फार्मूला होता है रेंज, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। अक्सर स्टूडेंट्स आपको ये पढ़ाया जाता है फार्मूला, और इसके रिलेटेड एक और फार्मूला भी चलता है, रेंज इज इक्वल टू एक्स, ऐसे बड़ा एक्स इसकी बेस में, ऐसे इसके कोने में नीचे एक्स मैक्स, एम ए एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। इसका भी मतलब वही है कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दो तो आपके पास क्या निकल आएगी? रेंज निकल आएगी स्टूडेंट्स आपके पास। अब देखिएगा, एक्स की वैल्यूज में बड़े वाली वैल्यू कौन सी है? अब आप स्टूडेंट्स ये समटाइम क्या करने लग जाते हो, समटाइम आप स्टूडेंट्स ना एफ में से देखने लग जाते हो कि बड़े वाली वैल्यू क्या है। नहीं, आपने क्लास में से देखना है। तो एक्स में लार्ज वैल्यू कौन सी है? 20। स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 1। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? आप लिख दोगे इज इक्वल टू 20 माइनस 1 विच इज 19। तो इसका मतलब आपकी रेंज कितनी आई? 19 आई। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे ना इसके अंदर, उसका ना कोएफिशिएंट लाजमी आप सीखोगे साथ, ठीक है ना। तो हमने आज रेंज पढ़ा है ना, तो रेंज का हमने नेक्स्ट जो रेंज के अंदर टॉपिक वो पूछ सकता है पेपर वाला, वो कह सकता है आपको यही डाटा देके आपको कह सकता है मुझे निकाल के दो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो हम ये देख लेते हैं क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर ये कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? देखिए स्टूडेंट्स, एक होती है डिस्पर्शन के अंदर ना, एक होती है एब्सोल्यूट मेजरमेंट, एक होती है रिलेटिव मेजरमेंट। तो क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। सो आप सिर्फ अपने माइंड में यही रखिएगा, जो भी टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का कोएफिशिएंट लाजमी सीखेंगे, वो पूछ सकता है पेपर में। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के अंदर फार्मूला क्या होगा? एल माइनस एस, बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या लिखोगे? फार्मूला इज इक्वल टू एल माइनस एस, बटे के नीचे डाल दोगे एल प्लस एस, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको दरमियान में 100 से। अब स्टूडेंट्स एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब एल और एक्स, एस की जगह, एल की जगह एक्स मैक्स और एस की जगह एक्स मिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये गलत नहीं वो कभी भी करेगा, ओके। अब लार्ज वैल्यू आपके पास कौन सी थी स्टूडेंट्स? लार्ज वैल्यू आपके पास थी
20 माइनस वन डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 20 माइनस वन वो किया 19 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1 21 मल्टीप्लाई बाई 100। अब फर्ज कर लेते हैं हम 19 को जब हमने 21 के ऊपर डिवाइड किया तो वो हमारे पास आया 0.60, ऐसे समथिंग कुछ भी आया ना, मैं अपने पास से फर्ज कर रहा हूँ। तो इसको जब मल्टीप्लाई 100 किया ना 0.60 को, तो वो मेरे पास आंसर आया 60%। आपने ऊपर परसेंट लाजमी डालना है, क्योंकि कोएफिशिएंट के अंदर जो फार्मूले के अंदर आप यूज कर रहे हो वो मल्टीप्लाई 100 कर रहे हो, और जब भी किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो वो परसेंटेज में आंसर देती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ग्रुप डाटा से हमने क्या कवर अप कर लिया, रेंज। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हम अनग्रुप डाटा और डिस्क्रीट डाटा से कभी नहीं करेंगे इन तमाम टॉपिक्स को। अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। तो स्टूडेंट्स ये कैसे हमें पूछेगा, हम डाटा बिल्कुल यही लेंगे, यही 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। अब हम आगे चेंजिंग कर लेंगे एफ की वैल्यूज में, ताकि आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लो। मैं कहता हूं फाइंड क्यू डॉट डी, या ऐसे भी आपको वर्ड यूज करेगा क्यू डॉट डी, या कहेगा फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, वैल्यूज आपके पास क्या है, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से स्टूडेंट्स 20। और यहाँ पे देखिएगा एफ आपके पास कितना है, 10, 20, 30 और 40। लें स्टूडेंट्स ये आपके पास एफ बन गए। अब आपने ना फाइंड क्या करना है, क्यू डॉट डी। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्यू डॉट डी का। तो क्यू डॉट डी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिखोगे क्यू डॉट डी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बटा 2। ये देखिए Q बड़ा उसकी बेस में 3 माइनस Q1 बटा 2। ये आपने Q3 और Q1 शायद पढ़े हैं ना, सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में आपने पढ़ा है क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल में 4 चीजें थी, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो यहाँ पे हम क्या क्वार्टाइल डेविएशन जो है ना वो Q3 माइनस Q1 है। तो आप स्टूडेंट्स को Q3 निकालना आता है ना, Q1 भी निकालना आता है। Q3 हम कैसे निकालते थे, आपको ग्रुप डाटा दिया हो तो Q3 निकालने का तरीका क्या है, इसका मतलब हम पहले Q3 निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, फिर Q1 निकालेंगे, इन दोनों की जो वैल्यूज आएंगी इन दोनों को आपस में माइनस करने के बाद उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट से देखिएगा Q3 आप कैसे निकालोगे, तो Q3 का जो फार्मूला होता है Q3 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इन टू Q3 है तो 3n ओवर 4 स्टूडेंट्स माइनस सी। ठीक है, यहां पे गलती मत कर दीजिएगा, 3n ओवर 2 मत लिखिएगा, क्योंकि क्वार्टाइल है Q3 है तो Q3 के नीचे आता है 3n ओवर 4। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें 3n ओवर 4 निकालना पड़ेगा। तो हम करते हैं 3n ओवर 4, ये बराबर होता है 3 ब्रैकेट के अंदर समीशन f ओवर 4। तो आपके पास स्टूडेंट से ये देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय समीशन f कितना है, 10, 20, 30, 30, 30, 60 और 40, 100। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। तो अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, 300 डिवाइडेड बाय 4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, 4 4 7 24 28 और आपके पास ये 75। लें स्टूडेंट्स आपके पास जो समीशन जो आपके पास 3n ओवर 4 है ना, वो आपके पास 75 आया। अब आपने सी ढूंढना है, तो सी ढूंढना है तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, हमें क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी भी बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डाटा है, इस डाटा के आगे ही बनाते हैं क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी सी डॉट एफ ये कैसे बनती है, पहली वैल्यू एफ की क्या है 10, दूसरी वैल्यू 20, 20 में 10 प्लस करें तो 30, 30 में 30 प्लस किया 60, 60 में 40 प्लस किया तो 100। लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास ये क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज बन गई। अब सी ढूंढो, तो सी आपको 75 कहां पे मिल रहा है, 60 में मिल रहा है कि 100 में मिल रहा है, ऑफ कोर्स ये 100 में मिल रहा है। तो इसका मतलब है 100 आपका सी होगा, नहीं स्टूडेंट 60 आपका सी होगा। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, जिस जगह आपकी ये फिगर 3n ओवर 4 वाली लाई कर रही हो आ रही हो, उससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी सी होती है। तो 60 हमारे पास सी है, लेकिन एल एच और एफ जो कि इस फार्मूले के अंदर मौजूद हैं वो हम कहां से देखेंगे, वो हम एक्स के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या एक्स क्लास बाउंड्रीज तो नहीं बनानी पड़ेंगी एक्स की। तो देख लेते हैं, नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है इनके तमाम इंटरवल्स सेम है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाली रो के एंड वाली वैल्यू है 5 और सेकंड वाली रो की फर्स्ट वाली वैल्यू है वो 5 से शुरू है। तो ये तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो हमें सी डॉट भी बनाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ एंड वाली रो लेनी है, क्योंकि हमारा 175 100 के अंदर आ रहा है। तो 100 सी डॉट एफ के अंदर एंड वाली रो है। तो एंड वाली रो के सामने देखो आपके पास एल कितना है,
एल आपके पास 15 बनेगा, एच आपका 15 से ऊपर वाली वैल्यू देखिएगा वो आपके पास 10 है, तो माइनस किया, एच आपके पास कितना आया 5, और एफ लास्ट वाली वैल्यू कितनी है 40। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, L मेरे पास आएगा 15 प्लस H मेरे पास कितना है 5 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स मैंने किया 40, F 40 ब्रैकेट के अंदर मैंने 3n/4 75 माइनस C आपके पास 60। अब 75 में से 60 माइनस करो तो स्टूडेंट्स ये ऐसी चीजें पहले लिखो 15 प्लस 5/40 आगे ब्रैकेट आगे मल्टीप्लाई डाल दीजिएगा 75 माइनस 60 तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 40। तो फर्ज कर लेते हैं 75 को 40 से डिवाइड किया तो वो मेरे पास कुछ भी आ गया, मिसाल के तौर पर 0.81 आ गया, ठीक है ना। तो उसको प्लस कर दो इसके अंदर 15 के अंदर तो वो आपके पास आ जाएगा 15.81 लें स्टूडेंट्स। इसका मतलब है आपका जो आंसर आया है ना किसका Q3 का, वो आपके पास क्या है 15.81 है। अभी हमने Q1 भी निकालना है, फिर हमने डिवाइड करना है दोनों वाली वैल्यूज को 2 के ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वार्टाइल डेविएशन से Q1 निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं Q1 निकालते हैं, अब हम करते हैं Q1 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू 1n, या 1n लिखने की जरूरत नहीं है, आप n/4 ही खाली भी लिख सकते हैं माइनस C। ले स्टूडेंट्स ये आपके पास फार्मा बन गया। तो अब मुझे एक बात बताएं, पहले क्या मालूम करेंगे, यानी कि 1n/4, तो मैं खाली इसको लिखता हूं n/4। n/4 किसके इक्वल है, समीशन f/4 के। समीशन f किसके इक्वल था 100, समीशन f का समीशन करो तो 100 आता है, 100/4 आप करोगे तो 4 2s are 8, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 25 बनता है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि 25 किस जगह है, क्योंकि हमारा जो 1n/4 था वो हमारे पास 25 आया है। सी हमारे पास क्या आएगा तो देखते हैं, सी हमारे पास सी डॉट एफ हमें बनाने की अब जरूरत नहीं है, बने पड़े हैं। तो सी डॉट एफ में 25 किसकी जगह आएगा, पहली वाली वैल्यू है सी डॉट एफ में 10, दूसरी वाली वैल्यू है 30, जी बिल्कुल 30 के अंदर आएगा। तो सी हमारा 30 होगा, नहीं 30 से ऊपर वाला सी होगा, तो 30 से ऊपर वाला क्या है आपके पास 10, तो इसका मतलब है सी हमारे पास कितना हुआ 10। अब आप एल एच और एफ देखोगे तो आपके सी डॉट एफ के अंदर 25 किस रो में आ रहा था, सेकेंड रो में आ रहा था सी डॉट एफ 30 के अंदर। तो इसका मतलब है जो हमें एल एच और एफ वो भी सेकंड रो में ही मिलेगा एक्स के अंदर, ठीक है ना। तो एक्स के अंदर सेकंड रो क्या है 5 से 10, तो इसका मतलब है एल आपके पास कितना हुआ 5, और 5 से ऊपर आपके पास 1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास एच आपके पास 5 ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्योंकि मैंने खुद से पास में लिया तो वो 0 से 5 आपको वैल्यूज देगा ना, ठीक है ना। मैंने 1 से 5 लिखी थी, वो 0 से 5 करेगा तो फिर आप 5 में से वो 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा आगे एच आपके पास 5 आया, एफ कितना आएगा, एफ सेकंड वाली वैल्यू 20, तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं, वैल्यूज आपके पास क्या होंगी इज इक्वल टू एल आपके पास कितना है, एल आपके पास है स्टूडेंट्स 5 प्लस 5h5 ओवर एफ कितना है 20, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे n/4 आपके पास कितना है 25 माइनस सी कितना है 10। लिए स्टूडेंट्स 25 में से माइनस किया 10, तो 5 प्लस 5 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है 5 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 20, 75 को 20 से डिवाइड किया, 75 डिवाइड किया 20 से, तो ये आ गया आपके पास 0.21 ले लेते हैं ना। तो फर्ज कर रहा हूं आपने निकाल के देख लेना। अब 5 को प्लस कर दो 0.21 में, ये आपके पास आ गया 5.21, ये लेंगे आपके पास Q1 का आंसर आ गया। तो आप क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप सिंपल सी करो, फार्मूला लिखो क्या, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 आपके पास कितना है, वो आया आपके पास 15.81, माइनस किया इसमें से 5.21 डिवाइड किया 2 पे, तो 15.81 माइनस किया 5.21, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 10.8 में से 2 माइनस किया तो ये आ गया 10.61 लगा देते हैं, ठीक है ना। और डिवाइड करें इसको 2 के ऊपर, 10.61 को डिवाइड किया 2 के ऊपर तो ये आपके पास आंसर आया 5.61 लेंज स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ गया Q डॉट डी का। लेकिन मैंने आपको बताया था आपने जब भी डिस्पर्शन के अंदर कोई भी टॉपिक करना है उसका कोएफिशिएंट लाजमी सीखना, तो इसका मतलब अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, फार्मूला देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ
क्वार्टाइल क्यू डॉट डी इज इक्वल टू, देखिएगा Q3 माइनस Q1, ये ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड Q3 प्लस Q1, जैसे L प्लस S था, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने Q3 निकाले हुए हैं जी, बिल्कुल निकाला। Q3 कितना आपके पास 15.81, माइनस किया इसमें से 5.21, डिवाइड किया 15.81 प्लस 5.21 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो स्टूडेंट फर्ज करें, ये आपके पास टोटल आंसर करने का पहले आपने 15.81 में से माइनस कर लेना है। 15.81 से चले माइनस करते हैं 5.21, तो ये आपके पास आ जाएगा 10.61, और 15.81 में प्लस करते हैं 5 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 15 और 5 20.91, चले लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। और जब इन दोनों वैल्यूज को, यानी कि आपने 10.61 और आपने 20.91 को डिवाइड किया, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये आपके पास आ जाता है, फर्ज करें 2.81, अज्यूम कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये आपके पास 20% आंसर आ गया। हमेशा क्वाड्राइल डेविएशन का कोएफिशिएंट जो भी होगा, जिस भी टर्म का कोएफिशिएंट होगा, उसका आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको ना वो पेपर में ये कहे आपको क्वाड्राइल डेविएशन निकालने को ना कहे, वो सिंपल कह दे, डाटा दे दे यही बिल्कुल 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, और आगे आपको फ्रीक्वेंसी दे दे 10, 20, 50, 30 और 40 और 50। तो स्टूडेंट्स, आप ना वो कहे आगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्राइल डेविएशन निकालो, तो आपने क्वार्टाइल डेविएशन निकालने नहीं बैठ जाना, कहीं ये ना कर दीजिएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, नहीं, आपने ये वाला फार्मूला लिखना है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो निकालने आपको Q3 और Q1 ही पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अक्सर देखते हैं, वो कहते हैं इतना बड़ा फार्मूला, ये तो हमें पता नहीं 4 चीजें निकालनी पड़ेंगी। नहीं स्टूडेंट्स, चीजें आपको 2 ही निकालनी पड़ेंगी। क्या, ध्यान से देखिए, Q3 Q1 ऊपर भी है बटे के, Q3 Q1 नीचे भी है बटे के, लेकिन ऊपर दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, नीचे दोनों प्लस हो रहे हैं, तो आपने निकालने यही Q3 और Q1 है, लेकिन फिर ये वाला फार्मूला आपने पुट करना है जब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक कंप्लीट टॉपिक था। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मीन डेविएशन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो स्टूडेंट्स, आपने नेक्स्ट वीडियो को भूलना नहीं, स्किप भी नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो लास्ट 2 ईयर से आपको लाजमी इसके अंदर चीजें पूछ रहा है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।